Our very top focus this hour, pollution in Delhi. The centre's pollution control panel has banned non-essential construction activities in Delhi NCR as pollution levels in the national capital have neared the severe category. This action comes as a part of stage 3 of the Graded Response Action Program, or the GRAP, which is the centre's air pollution control plan that is implemented in the region during the winter season. You can of course see visuals in and around the national capital of smog, in fact enveloping the entire region, right from India Gate to Mayur Vihar to Anand Vihar. Of course, the AQI levels are near severe. The stage 3 of the GRAP, of course, involves a complete halt on construction and demolition work except for essential government projects, mining and stone crushing. It also includes a ban on the entry of light commercial vehicles registered outside Delhi and diesel guzzling trucks, as well as medium and heavy goods vehicles, except those involved in essential services. Meanwhile, Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal has stated that all government and primary schools will remain closed for 2 days in view of the worsening air quality in NCR. On the other hand, the Gurugram District Magistrate has also issued an order under Section 144 of the Criminal Procedure Act to combat air pollution in the city. Meanwhile, joining us on the broadcast is my colleague Brian Thomas, who's live from India Gate, Mahinder Mahi, who's live from Noida, and Anil Chaudhary, who's live from Anand Vihar. Anil, I'll come across to you first. Anand Vihar, of course, has been a hotspot of pollution for quite a while. Can you take us through what is happening on ground over there? उस जगह मौजूद हूँ, आनंद विहार का मोस्ट पॉल्यूटेड एरिया में इस वक्त हूँ, बस स्टैंड है। ऐसे में किस तरीके की तस्वीरें आज यहाँ दिख रही हैं वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, क्योंकि मैं जब यहाँ पहुंचा तो उसके बाद मुझे आंखों में जलन महसूस हुई और सांस लेने में और गले में खराश भी महसूस हुई। पर फिलहाल NewsX की टीम लगातार ग्राउंड जीरो पर पहुंची हुई है। अपने दर्शकों को अवेयर लगातार हम कर रहे हैं कि मास्क जरूर पहने जब घर से बाहर निकले, क्योंकि दम घोंटू हवा अब आम लोगों को परेशान कर रही है। हालांकि ग्रैप 3 लागू कर दिया गया है, तमाम पाबंदियां अब लगाई जा रही हैं। हालांकि ये पाबंदियां पहले ही लगाई जाती तो कहीं ना कहीं आज ये हालात ना होते, क्योंकि दिवाली पास है, उससे पहले ही पोल्यूशन का ये स्तर इतना खतरनाक स्थिति में पहुंच गया है। तस्वीरें भी सीधी हम अपने दर्शकों को गाजियाबाद के ईस्ट दिल्ली आनंद विहार की दिखा रहे हैं। सुबह से ही यहाँ पर जो पाबंदियां लगती हैं उसके बाद से पानी का जो छिड़काव है मुझे सड़कों पर दिखाई दे रहा है। हर 2 या 3 मिनट में गाड़ी यहाँ से गुजर रही है, वो लगातार पानी का छिड़काव कर रही है, जिससे कि जो धूल के पार्टिकल हैं, जो धूल के जो कण हैं, वो हमारी वायु में ना मिले, जिसके चलते ये छिड़काव किया जाता है। सीधी तस्वीरें हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं। वहीं दूसरी तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जो भी वाहन यहाँ पर चलते हुए आपको दिखाई दे रहे हुए, वो कहीं ना कहीं अपनी हेडलाइट का उपयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। वाहन स्वामी जितने भी दिखेंगे वो अपनी हेडलाइट, अपने वाहन का हेडलाइट का उपयोग कर रहे हैं। वजह यही है क्योंकि पोल्यूशन की चादर ने आज पूरे दिल्ली NCR को कल से ही अपने आगोश में लिए हुए है। धुंध सी छाई हुई है और ऐसे में कहीं ना कहीं विजुअलिटी भी थोड़ी सी कम दिखाई दे रही है। ऐसे में धुंध सा अलग है और आसपास के जो इमारतें हैं वो भी कहीं ना कहीं आज ये धुंध है, ये कोई कोहरा नहीं है, ये एक वो पोल्यूशन की चादर है जो खतरनाक पोल्यूशन की चादर कहेंगे, जो आम जनता की सांसों पर वार कर रही है। जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं सांस लेने में उनको दिक्कत हो रही है। ऐसी तमाम परेशानियां यहाँ देखी जा रही हैं। सीधी तस्वीरें आनंद विहार से तमाम लोगों से बात करने की कोशिश भी हम करेंगे। ऐसे में किस तरीके की दिक्कत हो रही है भैया, क्या जिस तरीके से पोल्यूशन बढ़ा है, क्या कोई सांस लेने में या आंखों में जलन महसूस हो रही है? तो सांस लेने में तो महसूस हल्का फुल्का हो रही है और पोल्यूशन तो है दिल्ली में, पोल्यूशन बढ़ा है क्योंकि तकरीबन 400 के पार है यहाँ का इस वक्त, तो दिक्कत है आपको? दिक्कत है। देखिए, जैसा कि आपने सुना भी होगा किस तरीके से लोग कह रहे हैं, आंखों में जलन महसूस हो रही है। जिस तरीके से डॉक्टर्स भी एडवाइस कर रहे हैं, जरूरी हो तो ही घर से बाहर निकला जाए, अन्यथा आप घर में रहें। बुजुर्ग व्यक्ति जरूर अपना ध्यान रखें। जो बच्चे हैं कहीं ना कहीं उनकी सांसों पर भी वार अब हो रहा है, जिसके चलते अब ये एक्शन लेना पड़ा, जिसके चलते आप जो है ग्रैप 3 लागू कर दिया गया है।
जो गैर जरूरी कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं उन पर कहीं ना कहीं आप पाबंदियां लगा दी जाएंगी, चाहे वो डीजल के BS3 वाहन हो और पेट्रोल के BS4 वाहन हो। इस तरीके के जो पाबंदियां हैं अब लगाने की बात कही जा रही है। हालांकि ग्रैब 2 पहले से ही लागू था और ग्रैब 3 अब लागू हुआ है, तो क्या वाकई उसमें इंप्लीमेंट किया जाएगा? क्योंकि पहले से ही ये तमाम पाबंदियां लगी हुई थी। फिलहाल अब स्ट्रिक्टनेस और बढ़ी है ग्रैब 3 लागू होने के बाद, तो कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पर भी मुझे काम दिखाई दे रहा है। अब आने वाला वक्त ही आखिरकार बताएगा कि क्या इस पोल्यूशन से छुटकारा लोगों को मिल पाएगा, क्या है पोल्यूशन का सॉल्यूशन। ये तमाम सवाल आम जनता पूछ रही है। जी Indeed, and even as Anil has presented this rather comprehensive picture of what is happening at Anand Vihar in the national capital, visuals still on your screens over there. I'd like to thank Anil for joining us and showing us around. Meanwhile, shifting our focus to another location within the national capital itself, India Gate. There are visuals that you can see from India Gate on your screens, viewers. Right now, and my colleague Brian Thomas is joining us live from there. Brian, what's it like right now? It's of course rather cold. Winter is, there has been an onset of winter, and meanwhile the pollution as well as the cold have ensured that smog sort of envelops the entire atmosphere. Can you show our viewers around? Definitely, Pia, we are outside India Gate, and you could see that the haze, the blanket of haze is completely engulfing that very India Gate. I mean, it's just 500 meters away from me, and you could see that how not visible it is. I mean, it's clearly not visible, and even like we are here for about an hour now, and I also feel an irritation while talking, and behind me also, it's completely hazy. It's completely not visible. The AQI have been very poor, in the very poor category for the 6th straight day this week. We will also be talking to a few people to understand their perspective on this rise of pollution, this rise of air quality index that is engulfing the national capital. सर, आप यहाँ मैं देख रहा था आप एक्सरसाइज कर रहे थे, तो डॉक्टर्स ने भी एडवाइजरी जारी किया है कि आप लोग घर से मत निकलिए या जॉगिंग अवॉइड कीजिए, क्योंकि उसमें ब्रीदिंग 4 to 5 टाइम्स ज़्यादा हो जाता है। तो आपको ऐसा, क्योंकि हम वहाँ देख रहे थे आप स्किपिंग भी कर रहे थे, तो इससे आपको ऐसा प्रॉब्लम कुछ हो रहा है? क्योंकि हम लोग भी रिपोर्टिंग जब कर रहे थे हम लोगों को भी इरिटेशन हो रहा था। या एक्चुअली मैं यहाँ पे इसलिए कर रहा हूँ, लाइक मना तो किया गया, बट मेरा ये 75 हार्ट चैलेंज का लास्ट डे है, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ करने के लिए। एंड पॉल्यूशन से प्रॉब्लम तो हो रही है, जैसे वर्कआउट के बाद बहुत ज़्यादा ब्रीदिंग लेने पे जैसे जलन वगैरह महसूस हो रहा है। लास्ट 2 इयर्स तो कंडीशन काफ़ी सही थी, बट अब कंडीशन बहुत ही वर्स्ट हो रही है लास्ट 2 डेज से। तो सर क्या डिफरेंस है नॉर्मल टाइम पे आप जब वर्कआउट करते हो और इस टाइम पे, जबकि एयर क्वालिटी इंडेक्स इतना स्मॉग है, कुछ विजिबिलिटी ज़ीरो है, तो ये डिफरेंस क्या डिफरेंस आप देख रहे हो जब आप नॉर्मली वर्कआउट कर रहे हो? ये नॉर्मली जैसे नॉर्मल डेज में जब ये ठंड का टाइम नहीं होता है, जब पॉल्यूशन ज़्यादा नहीं फील होती है, तो जैसे जलन नहीं होता है या हम ज़्यादा वर्कआउट कर सकते हैं, एफिशिएंसी ज़्यादा होती है। बट अभी के टाइम पे जैसे जलन होना, जल्दी थक जाना, आंखों में जलन होना, ये सब ज़्यादा होता है। और ब्रीदिंग में क्या दिक्कत हो रहा है? क्योंकि ब्रीदिंग में डॉक्टर्स भी अपील कर रहे हैं कि 4 से 5 टाइम ज़्यादा ब्रीदिंग का और प्रॉब्लम्स हो रहा है, तो इस पे मतलब ब्रीदिंग में क्या प्रॉब्लम है? ब्रीदिंग में जैसे यही प्रॉब्लम हो रहा है कि जैसे पहले ज़्यादा मतलब कि कम दौड़ने पे भी या ज़्यादा दौड़ने पे उतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती थी, अब काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। और जैसे मास्क लगा के दौड़ना पॉसिबल नहीं है, लेकिन दिल्ली की अभी कंडीशन ये है कि बिना मास्क के हम बाहर नहीं निकल सकते। Thank you. So yes, you could understand the picture of how bad it is. Be it this 6 days straight, it's the AQI is going at an all-time high. Here the visibility is near about zero. The cars are going on double indicators because literally the visibility has been in the very poor category. And Delhi also right now remains the most polluted city in the last 5 years in India, which is at a very alarming rate. And the air quality also across Delhi deteriorates to severe category as per the Central Pollution Control Board as well. I mean, AQI yesterday in Anand Vihar has also crossed a 500 mark, and with this increase of pollution, there have been problems that people are facing. Doctors have also giving advisories and appeals that you should not go out of your house unless it is necessary. If you go out, wear your masks, because this entire smog that
you see, the primary pollutants here is just carbon, and it's how deadly and how severe this is. We are here and we can understand, because while talking also there, we are feeling an irritation in our eyes, in our, there's a minor headache also that is causing a lot of problems to the Delhiites, to the residents who are staying in the national capital. Yes, Pia, back to you. Indeed, and let's also get in a perspective from Noida. My colleague Mahinder is with us. Mahinder, what can you tell us about how the situation is like in Noida? देखिए, अगर नोएडा की बात करें तो नोएडा इस वक्त सबसे ज्यादा दूषित शहर है पूरे देश में। यहाँ का AQI जो था 600 के पार पहुंच गया। अगर आज की बात करें तो यहाँ 550 है, सुबह का वक्त है, मगर फिर भी आपको एहसास होगा कि पीछे जो धुंध है वो छाई है और पॉल्यूशन का लेवल यहाँ इतना ज्यादा बढ़ गया है कि यहाँ ग्रेड 3 लागू कर दिया गया है। तमाम जो कंस्ट्रक्शन साइट तो उसको पूरी तरीके से बैन कर दिया गया है। केवल मेडिकल इमरजेंसी की जो सेवाएं होती हैं, यानी कि जो मेडिकल इमरजेंसी में कंस्ट्रक्शन किया जाता है, उसको बस इस छूट से बाहर रखा। बाकी चाहे मेट्रो की बात करें, तमाम एजेंसियों की बात करें, बिल्डर्स की बात करें, सब पर पूरी तरीके से बैन लगा दिया है। कोई किसी तरह का कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकता, चाहे वो छोटे घर की बात करें, सड़कों की बात करें या बिल्डर्स की बात करें। तमाम तरह के जो कंस्ट्रक्शन है उसको ग्रेड 3 में पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। क्योंकि देखिए, सबसे ज्यादा अगर पॉल्यूशन कहीं था पूरे देश में तो कल नोएडा में था। नोएडा में कल AQI जो था 600 के आसपास पहुंच गया था, जो कि बहुत ही ज्यादा गंभीर श्रेणी में आता है। आज भी जो पॉल्यूशन का लेवल है बहुत ज्यादा गंभीर श्रेणी में है। जिसके बाद देखिए, ये भी यहाँ बताया जा रहा है कि जो ग्रेड 3 लागू होता है, क्या उसमें जो इम्प्लीमेंट किया जाता है, क्या अधिकारी उसमें सख्त एक्शन दिखाएंगे? क्योंकि सबसे ज्यादा बेहद जरूरी है इम्प्लीमेंट करना, क्योंकि आदेश तो हो जाते हैं मगर जब इम्प्लीमेंट की बारी आती है तो कहीं ना कहीं वहां लापरवाही हमें देखने को मिलती है। जो लोग सड़कों पे अपने बड़े वाहन जो होते हैं, जो डीजल से वाहन चलने वाले होते हैं, जो जहरीला धुआं छोड़ते हैं, वो सड़कों पे चलती है। चोरी छुपे कंस्ट्रक्शन चलता है, पराली में आग लगा दी जाती है, जिसके कारण नोएडा NCR का जो क्षेत्र है गैस चैम्बर में तब्दील हो जाता है। हमने देखा किस तरीके से कल जब ग्रेड 3 लागू किया गया तो दिल्ली सरकार द्वारा जो कक्षा KG से लेकर 5वीं तक के सारे स्कूलों को 2 दिन के लिए बंद कर दिया गया। और मुझे लगता है कि आगे अगर पॉल्यूशन कम होता है तो स्कूल खोल दिए जाएंगे, अदरवाइज जो स्कूल हैं वही बंद कर दिए जाएंगे। मगर फिलहाल नोएडा की अगर बात करें तो नोएडा में अब तक आदेश नहीं आया, जबकि सबसे ज्यादा पॉल्यूशन नोएडा में है। उसके बावजूद भी यहाँ जो स्कूल के बच्चे हैं सुबह हमें स्कूल जाते दिखाई दिए, उनकी छुट्टी नहीं हुई। और इस पॉल्यूशन से सबसे ज्यादा अगर किसी को खतरा है तो घर में जो बच्चे होते हैं, छोटे छोटे जो बुजुर्ग घर में होते हैं या प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं, उनको सबसे ज्यादा इस पॉल्यूशन से खतरा है। क्योंकि इस पॉल्यूशन को जब आप इनहेल करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके फेफड़े, अंदर की जो इंटरनल पार्ट्स होते हैं उस पर ये हार्म करेंगे, तो बचने की जरूरत है। देखिए, जब भी आप घर से बाहर निकले तो चेहरे पे मास्क जरूर लगाए, आंखों में चश्मा भी लगा ले। क्योंकि देखिए, जब आप बाहर निकलते हैं या गाड़ी चलाते हैं, बाइक पे जाते हैं या ऑटो रिक्शे में बैठते हैं तो आपकी आंखों में जलन होगा, जिसके कारण आंखों में इन्फेक्शन इन्फेक्शन भी हो सकता है। Indeed, it is a health hazard, and as my colleagues were earlier telling, visibility is impaired on the streets. People who travel, especially in mornings and late at night, will suffer this. But let's also get in an expert opinion. Joining us on the broadcast is Dr. Ishwar Gilara. Good morning, sir, and thank you for joining us on NewsX. The air quality is dipping continuously; it is plummeting. The centre has, of course, implemented GRAP 3 now as a part to ensure that it is mitigated. But of course, health hazards are a cause of concern, especially for small children, infants, as well as the elderly. What can you tell our viewers? What can you advise our viewers to do right now in order to mitigate the adverse effects of this increasing pollution on their bodies? Good morning. Thank you for very much for having me on the show. This has become a part of our annual ritual. What we see here is a visual loss or visual hazard, but there are a lot of invisible hazards, and that invisible hazards are also going to be for long run. So when we talk about hazards, that is for human beings, for children, for adults, for pregnant women, for the child to be born, for the animals, for the plants, for the environment. And this is year after year. So I think the environment is getting degraded year by year. Now, when we talk about the current situation, I would advise people not to go out if it is not so urgent. Secondly, use mask as far as possible whenever you are going out. Number 3, if you are going for morning walk, avoid morning walk. You take an evening walk.
Number 4, children are at higher risk. So the schools have to shift their vacation period from here to there to here. They will have to modify school timing. They will have to give full holidays. And those who are fortunate, those who have somewhere else to go, please go away from such kind of pollution. But this has become an annual ritual. It is very difficult to advise. Yeah. Indeed, as you've said, it has become an annual ritual. This happens year after year, and we suffer the same consequences of the increasing pollution levels. Sir, I would like to thank you for joining us today morning. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.